हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं साइंट डीएलएम, जो कि अभी हाल ही में स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में यह कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है, और अंत में आज के दिन इस कंपनी के साथ क्या विशेष घटा, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने नंबर्स को मिलियंस में दर्शाया है। तो जब भी मैं किसी फिगर की बात करूं, आपको समझ जाना है कि मैं रुपी इन मिलियंस की बात कर रहा हूं। जब भी हम किसी कंपनी के नंबर्स को गो थ्रू करते हैं तो सबसे पहले पोर्शन आता है, वो आता है टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू अगर हम देखें, लास्ट ईयर 30 जून 2022 को जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू था यानी कि इनकम थी, वो थी 1785.99 मिलियन रुपीस, जो कि इस साल 30 जून 23 को बढ़कर हो गई है 2180.60। अब कुछ इनकम हुई है तो खर्चा भी होगा। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो एक्सपेंस था टोटल, वो था 1701 का, और इस साल यह एक्सपेंस बढ़कर हो गया है 2110.73 का। इनकम में से एक्सपेंस को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लास्ट ईयर यह था 84.73 और इस ईयर यह है 69.87, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन यहीं पर लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको देखकर आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, कंपनी के इस बार के नंबर पहले से बेटर हैं। अंग्रेजी में आपने कहावत तो सुनी होगी कि इफ यू थिंक विद योर आईज देन यू आर इजी टू फूल। उसका ये लाइव एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नेट प्रॉफिट जो कंपनी का इस क्वार्टर में रहा, वो रहा 53.59 मिलियंस का, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 63.22 का। तो नंबर को देखने से आपको लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में गिरावट आई है कंपनी के। आपके माइंड में भी ये बात आ रही होगी कि कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई है, कंपनी के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, तो क्यों ना कंपनी के शेयर को बेच दिया जाए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स पुअर आए हैं। अब मैं आपका ध्यान ड्रॉ करना चाहूंगा उस बात पर कि मैं क्यों कह रहा था कि इफ यू थिंक विद योर आईज देन यू आर इजी टू फूल। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था कि अगर आप अदर इनकम पे नजर डालें, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो अदर इनकम थी वो थी 84.84 मिलियंस की। इस साल जो ये इनकम रही वो रही 9.12 मिलियन की। अगर हम इस अदर इनकम को हटा दें तो आपको दिखेगा कि 1701.15 हमारा रेवेन्यू था लास्ट ईयर। टोटल खर्चा भी हमारा 1701.26 था, यानी कि रेवेन्यू से ज्यादा तो खर्चा था। अगर हम उस अदर इनकम को घटा दें तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आता वो नेगेटिव में ही आता, जबकि इस साल ऐसा नहीं है। इस साल अगर हम अदर इनकम को घटा भी दें तो भी आपका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में ही आएगा। अब आप सोच सकते हैं कि अदर इनकम भी तो कंपनी की इनकम है, इसको हम क्यों घटाएं? तो इसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं कि कंपनी ने अपने अदर इनकम में इंक्लूड किया है नेट फॉरेन एक्सचेंज गेन ओब्लिक लॉस, यानी कि यह कोई कंपनी की इनकम नहीं थी, यह कंपनी को गेन या लॉस था ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज रेट। लास्ट ईयर कंपनी को 56.42 मिलियन रुपीस का गेन हुआ था ड्यू टू एक्सचेंज रेट, लेकिन इस साल 3 मिलियन रुपीस का लॉस हुआ है। तो मुझे लगता है मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया है कि इस साल कंपनी को फायदा हुआ है, ना कि नुकसान, अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो। और अब हम चलते हैं कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर, जिससे हम ये समझ सके कि कंपनी का फ्यूचर में बिजनेस कैसा रहेगा और कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है आने वाले एक साल में। तो अब हम आ गए हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर। देखिए, इस प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आपको ये डाउट हो कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या कंपनी करती है, तो आपको हमेशा कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करना चाहिए, ताकि कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ न्यूज को ही फॉलो करोगे हमेशा, तो आपको एक बड़ा लॉस होने की भी संभावना है। उसका भी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। कंपनी ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 24 के अपने रेवेन्यू को बताया है कि ईयर ऑन ईयर 27% से भी ज्यादा की ग्रोथ हुई है, 200 मिलियन रुपीस से भी ज्यादा का एबिडा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 15% से ज्यादा की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। अब मैंने आपको बताया था कि 54 मिलियन का तो कंपनी को लास्ट ईयर सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से ही प्रॉफिट हुआ था, अदरवाइज प्रॉफिट तो था ही नहीं। तो इस साल जो भी प्रॉफिट हुआ है वो प्योर प्रॉफिट है। फर्दर अगर हम ऑर्डर बैकलॉग की बात करें तो 24,997 मिलियन रुपीस का ऑर्डर अभी पेंडिंग है, जो आने वाले टाइम में कंपनी फुलफिल करेंगी और कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी। डीएलएम एट ए ग्लैंस पर हम समझ सकते हैं कि कंपनी कैसा बिजनेस करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपिंग हाई मिक्स लो टू मीडियम वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, यानी कि लो वॉल्यूम्स का बिजनेस करती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बिजनेस है इनका। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ऐसा बिजनेस जो हर कोई ना कर सके, जैसे कि पीसीबी असेंबली हर कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ही प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, बहुत हाई कैपेक्स चाहिए होता है इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। सेम वे केबल हार्नेस में भी कंपनी काम करती है, बॉक्स बिल्ड में भी काम करती है। किस किस सेक्टर में काम करती है? एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, चारों ही ऐसे सेक्टर हैं जिनकी फ्यूचर में ग्रोथ आउटस्टैंडिंग ही रहेगी।
कस्टमर के बारे में थोड़ा बहुत बताया है कि टीयर 1 एरोस ओईएम्स हैं, मेडिकल एंड लाइफ साइंस ओईएम्स है कंपनी के पास, टीयर 1 डिफेंस ओईएम्स है और इंडस्ट्रियल ओईएम्स। इन सब के लिए अपनी सर्विसेज रेंडर करती है कंपनी। स्ट्रॉन्ग डिजाइन कैपेबिलिटी है कंपनी के पास, क्योंकि इनका जो पेरेंट कंपनी है साइंट लिमिटेड, उसकी ये सब्सिडरी है। बाकी हाईलाइट्स क्या है, कंपनी के पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में। एवरेज रिलेशनशिप जो टॉप कस्टमर्स के साथ है वो 11 साल से भी ज्यादा की है, यानी कि बिजनेस लॉस होने का खतरा भी काफी कम है। एम्प्लॉइज इनके पास 1000 से भी ज्यादा है। जो हाईलाइट्स रही इस क्वार्टर की कि कंपनी इसी महीने में स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई है। 708 मिलियन का इनके पास डील्स है मेजर एरोस्पेस एंड डिफेंस क्लाइंट से। इन्होंने जीता है स्टेट एक्सपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और की कस्टमर्स एप्रिसिएशन इनको मिला है 0 डिफेक्ट्स के लिए। फर्दर इन्होंने कुछ ऑर्डर्स भी जीते हैं, इसके बारे में भी कंपनी ने बताया है। जब ऑर्डर्स रहेंगे तो फ्यूचर में आपका बिजनेस चलता ही रहेगा। फर्दर जो हमने अभी नंबर्स देखे, कंपनी ने फिर से उनको बताया है कि ईयर ऑन ईयर कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो मोटा मोटी हमने इसको समझ लिया है। आगे कंपनी ने परसेंटेज में इसको डिवाइड कर दिया है कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में कितना योगदान है, डिफेंस में कितना है, इंडस्ट्रियल में कितना है, मेड टेक में कितना है और अदर्स में कितना है। प्रोडक्ट कैटेगरी को भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि पीसीबीए का कितना परसेंटेज है, बॉक्स बिल्ड का कितना परसेंटेज है, ये आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक इन दोनों सेगमेंट को भी इन्होंने बता दिया है कि 69% इनका एक्सपोर्ट है और 31% डोमेस्टिक सेल रहेगी इनकी। तो मोटा मोटी हमने कंपनी क्या करती है, इसका बिजनेस कैसा है, इसको समझ लिया है कि हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम करती है, तो मार्जिन्स भी काफी अच्छे रहेंगे। इनिशियली कम हो सकते हैं ड्यू टू कंपटीशन, बट आगे आगे जैसे जैसे कस्टमर्स जुड़े रहते हैं कंपनी अपना मार्जिन निकाल ही लेती है। अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। आप देख सकते हैं कि 10 जुलाई के दिन कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। तब से लेके अब तक काफी कंपनी ऊपर हमें देखने को मिली, क्योंकि लोगों में उत्साह है, एक अच्छी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। लकीली मेरा भी एक लॉट इसमें निकला है, जिसको मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ है, बेचा नहीं है किसी भी वजह से। जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स पब्लिश हुए, हमें यहाँ पे आज 24 जुलाई के दिन देखने को मिला कि कंपनी के प्राइस को तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल काफी नीचे तक दिखाई दे रही है कि 449 तक कंपनी के प्राइस को लाया गया, और जो भी कमजोर इन्वेस्टर्स थे जिनको लगा कि कंपनी डाउन जा रही है, उनके हाथों से ऑपरेटर ने सारे शेयर्स ले लिए। और जैसे ही कंपनी के नंबर्स को ऑपरेटर ने अच्छे से देखा कि कंपनी को लॉस नहीं गेन हुआ है, तो फिर से स्टॉक के प्राइस को काफी ऊपर ले जाया गया। सारा माल यहाँ पर कमजोर इन्वेस्टर्स के हाथ से भर के ऑपरेटर ले गया आज। तो मोटा मोटी मेरे जो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट इज ए गेम ऑफ मैनिपुलेशन। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करना है। अब इसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही कंपनी का रिजल्ट पब्लिश हुआ, आप यहाँ पर न्यूज में हेडिंग देख सकते हैं, साइन डीएलएम क्वार्टर 1 रिजल्ट्स, कंपनी रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइंस। अब जो इन्वेस्टर्स इस न्यूज की हेडिंग को पढ़ के ही अगर शेयर को बाय या सेल करते हैं और नंबर्स को अच्छे से गो थ्रू नहीं करते हैं, तो उन्होंने तो जैसे ही मार्केट में आज के दिन रेड कैंडल बननी स्टार्ट हुई, यानी कि जैसे ही कंपनी के शेयर के प्राइस में गिरावट आनी स्टार्ट हुई, हो सकता है बहुत से कमजोर दिल वाले इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर बेच दिया हो, जो इनको आईपीओ में काफी मशक्कत करने के बाद मिला था। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि मैं जो मैसेज आपको देना चाह रहा था वो आप अच्छे से समझ गए हैं। सिर्फ हेडिंग को नहीं पढ़ना है, रीड बिटवीन द लाइन। इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छी वेल्थ जनरेट करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सिर्फ किसी की सुनी सुनाए बातों को ध्यान में रखकर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो आप एक बड़ा नुकसान अपना फ्यूचर में कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में आप खरीद तो लेंगे लेकिन आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक रिटेल इन्वेस्टर की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।